गाइस, अगर आप यूपीएससी की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने सेफ हार्बर नाम की एक टर्म का नाम जरूर सुना होगा। पिछले 1-2 साल में बहुत ज्यादा न्यूज में थी। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई, माइटी ने रिलीज की है, उसमें इस टर्म को बार बार मेंशन किया गया था। तो सोशल मीडिया के रेफरेंस में और टैक्सेशन लॉज के रेफरेंस में भी सेफ हार्बर नाम का ये प्रोविजन क्या है, क्योंकि रिसेंटली सीबीडीटी ने सेफ हार्बर नाम के इस प्रोविजन को एक्सटेंड किया है 1 और साल के लिए। तो हम जानेंगे कि सेफ हार्बर के इस प्रोविजन से यूपीएससी कैसे आपसे अच्छा क्वेश्चन एक बना सकता है और ये प्रोविजन बेसिकली है क्या। सबसे पहले सोशल मीडिया के रेफरेंस में देख लेते हैं कि सेफ हार्बर का प्रोविजन क्या कहता है। सर, जब आप आईटी एक्ट पढ़ोगे तो 2-3 आपने इसके सेक्शन हमेशा याद रखने हैं। जैसे सेक्शन 66A जो श्रेया सिंगल केस था 2014 का, उस केस में सेक्शन 66A को सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाई कर दिया था। साथ में सेक्शन 69 आपने याद रखना है, सेक्शन 69A। इसी सेक्शन के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज ऐप लास्ट ईयर बैन किए थे। तो 2-3 ये सेक्शन आपने याद रखने हैं, सेक्शन 66A, सेक्शन 69A। और सर, अब एक नया सेक्शन आपने याद रखना है जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, सेक्शन 79। सर, ये सेक्शन क्या कहता है? इस सेक्शन का फर्स्ट प्रोविजन कहता है कि सोशल मीडिया की जो इंटरमीडियरीज हैं, जो कंपनीज है जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, इनको इंडिया में इंटरमीडियरी के तौर पे रिकॉग्निशन दी गई है। इंटरमीडियरी का मतलब है सर, ये कोई भी कंटेंट खुद प्रोड्यूस नहीं करती है, जस्ट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है दूसरे प्रोड्यूसर्स को, दूसरे क्रिएटर्स को, उन लोगों को जिन्होंने इसमें अपनी आईडी बनाई हुई है कि वो अपना कोई भी कंटेंट, अपनी पोस्ट यहां पे क्रिएट करे। तो इनको एक इंटरमीडियरी या एक प्लेटफॉर्म के तौर पे रिकॉग्निशन मिली हुई है। और अगर ये एक प्लेटफॉर्म के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड है, इसका मतलब कोई भी कंटेंट जो इनके प्लेटफॉर्म पे पब्लिश होता है उसके लिए ये लायबल नहीं है। और इसी प्रोविजन को हम कहते हैं सेफ हार्बर का प्रोविजन। ये आईटी एक्ट में सेफ हार्बर की टर्म मेंशन्ड नहीं है, लेकिन सेफ हार्बर नाम का ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन जरूर दिया गया है। सो अगर स्टेटमेंट आए कि आईटी एक्ट 2000 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ सेफ हार्बर इन केस ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज इन इंडिया, तो वो जो स्टेटमेंट ठीक होगी। लेकिन अगर ऐसा बोला गया हो कि टर्म सेफ हार्बर इज मेंशन्ड इन द आईटी एक्ट, तो वो आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। याद रखना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि लास्ट ईयर सोशल मीडिया की कुछ इंटरमीडियरी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने लाई थी और उनमें इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन था जो हम अभी डिस्कस करेंगे। साथ में आपने ये याद रखना है कि ये सारे जो सेफ हार्बर आपके जो फेसबुक जैसी, इंस्टाग्राम जैसी आपकी ऑनलाइन कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, इन्हें जो ये सेफ हार्बर की फैसिलिटी दी गई है, सेफ हार्बर का ये जो प्रोविजन है, ये इन्हें तभी एप्लीकेबल होगा अगर ये इंटरमीडियरीज खुद कोई डाटा कंटेंट क्रिएट ना करे, है ना, खुद कोई ट्रांसमिशन इनिशिएट ना करे कंटेंट का, या फिर खुद ये किसी रिसीवर को, कंटेंट के रिसीवर को वहां पे सिलेक्ट ना करे। मतलब गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि फॉल्स डाटा क्रिएट ना हो पाए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेक न्यूज वगैरह हो गया, वो कहीं भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्रिएट ना हो पाए। और ऐसा अगर कोई कंटेंट आज के दौर में फेसबुक में कोई क्रिएट करता है तो उसके लिए फेसबुक लायबल नहीं होगी, इसके लिए लायबल होगा वो आदमी जिसने वो पोस्ट वहां पर लिखी है। सेफ हार्बर प्रोविजन यही है। लेकिन लास्ट ईयर सर गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज लाया। गवर्नमेंट ने कहा, अपनी जो इन्होंने लास्ट ईयर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज नाम की एक गाइडलाइन इन्होंने लॉन्च की, माइटी ने लास्ट ईयर ये जारी की, राइट। तो इसमें इन्होंने 3 ऐसी चीजें बताई जिनको की फॉलो करना पड़ेगा किसी भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को, कि भैया इनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा जो कि इंडियन ओरिजिन का हो, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन इनको नियुक्त करना पड़ेगा जिनसे कि इंडिया की जो भी एजेंसीज हैं, जैसे आपकी सीबीआई वगैरह हो गया, ये इनसे बात कर सके इनकेस अगर कोई गलत कंटेंट इनके वहां पब्लिश हुआ है। और तीसरा प्रोविजन इसमें था कि एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर इनके द्वारा नियुक्त किया जाए जो कि 15 दिनों के
अंदर किसी भी कस्टमर के ग्रीवियंस को रिड्रेस करेगा। तो सर ये प्रोविजन थे सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस में, और गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगी तो उससे ये सेफ हार्बर की फैसिलिटी विड्रॉ कर दी जाएगी, वो सेफ हार्बर की प्रोविजन का फायदा नहीं ले सकेगा। इट मींस वो अब लायबल होगी हर एक कंटेंट को जो कि इसके प्लेटफॉर्म पे क्रिएट किया गया है। आई होप सोशल मीडिया के रेफरेंस में जो सेफ हार्बर का प्रोविजन है, इसके सारी जो चीजें हैं, पूरा बैकग्राउंड आपको क्लियर है। अब बात करते हैं सर टैक्सेशन लॉ के रिगार्डिंग जो सेफ हार्बर का प्रोविजन है। सर टैक्सेशन लॉ में ये जो प्रोविजन सेफ हार्बर का इंडिया में लाया गया, ये 2009 में एक अमेंडमेंट के थ्रू, आईटी एक्ट में एक अमेंडमेंट के थ्रू, मतलब इंडियन जो टैक्सेशन के जो लॉज हैं उसमें फाइनेंस एक्ट 2009 के थ्रू ये प्रोविजन इंडिया में लाया गया। ये सेफ हार्बर का प्रोविजन इंडिया में किस चीज से डील करता है? ये बेसिकली डील करता है आपके ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म से। सर ये ट्रांसफर प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? मान लीजिए कोई ग्लोबल कंपनी है, कोई एमएनसी है जो इंडिया में भी ऑपरेट कर रही है और इसकी एक सब्सिडियरी किसी दूसरी कंट्री में भी है, तो वो क्या कर सकती है कि अपनी दूसरी कंट्री के सब्सिडियरी से कोई भी सामान खरीद लेगी और इंडिया में शो करेगी कि भैया हमने इतना पैसा इस दूसरी कंट्री में भेजा है, क्योंकि हमने यहां से अपनी सब्सिडियरी से सामान खरीदा है, तो इसके बदले हमने इतना पैसा इनको दिया, इसलिए आप हमसे अब टैक्सेशन कम चार्ज करो, क्योंकि उस पैसे पे जो कि हमने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा इस दूसरी सब्सिडियरी को दूसरी कंट्री में भेजा है, उस पैसे पे तो दूसरी कंट्री वहां पे टैक्सेशन हमसे लगाएगी, टैक्स हमसे वहां पे कलेक्ट करेगी, इसलिए आप यहां पे हमसे कम टैक्स कलेक्ट करो। ये हुआ सर आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग का मैकेनिज्म। मतलब आपने अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा दूसरी कंट्री में भेज दिया। किस तरीके से? आपने सिर्फ सामान खरीदा अपनी ही एक सब्सिडियरी से और उसको आपने अपनी कमाई का एक हिस्सा दे दिया, राइट? और आपने लॉज के अंडर ये कंसीडर कर दिया कि हाँ भैया हमने लीगली अपना पैसा ट्रांसफर किया है किसी एक दूसरी सब्सिडियरी को दूसरी कंट्री में बिना आपको टैक्स पे किए हुए। तो सेफ हार्बर का ये जो प्रोविजन है इंडिया में इसी तरीके के टैक्सेशन की जो एनोमली है उससे डील करने के लिए लाया गया था 2009 में फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू। इस प्रोविजन के तहत एक बात लाई गई कि जो भी हमारी टैक्स अथॉरिटीज है, जैसे सीबीडीटी हो गया, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी क्या करेगा कि भैया जो भी कंपनी डिक्लेयर करेगी कि भैया हाँ हमने इतना पैसा भेजा हुआ है ट्रांसफर प्राइसिंग के थ्रू दूसरी कंट्री में, उसे वो उस सेल्फ डिक्लेरेशन को सीबीडीटी वैलिड मान लेगी। तो ये एक सेफ हार्बर का प्रोविजन था कि भैया ठीक है, कंपनी को लिबर्टी दे दी गई कि आप डिक्लेयर कर दो आपने कितना पैसा भेजा हुआ है, आप उसके बिल शो कर दो हमें और हम मान लेंगे कि ठीक है आपने ये लीगली पैसा ट्रांसफर किया हुआ है। ये आपका सीबीडीटी के रिगार्डिंग, टैक्सेशन के रिगार्डिंग सेफ हार्बर का प्रोविजन हुआ। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ आ गई होगी। अच्छा, इससे आपको एक प्रीलिम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और कीप सपोर्टिंग गाइस, सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल एज वेल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और यूट्यूब चैनल को तो आपने सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।